स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। इस पे हमने कल टॉपिक पढ़ा था, वो था हमारा मास कि आखिर मास क्या है। तो मास तो हमने अच्छे से जान लिया था, छोटा सा टॉपिक था कि मास क्या होता है और मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जब मास की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो इसमें एक वर्ड आया था कि मैटर। आखिर कि जिस मैटर का भी बना होता है ऑब्जेक्ट, तो वो उसका मास होता है, वो उसके मास को डिफाइन करता है। तो आखिर मैटर क्या है? तो बेसिकली वी ऑल नो अबाउट थ्री स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड जो होते हैं उनका एक फिक्स शेप होता है और उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स के कारण इतने नज़दीक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं कि उनमें अपना शेप चेंज करने की या अपना जो वॉल्यूम है उसको चेंज करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। केवल वो अपने उतने ही एरिया में एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते, वाइब्रेंट हो सकते हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे पर, लेकिन वो अपने शेप को बदल नहीं सकते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ही कंजस्टेड, बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए, एक दूसरे के साथ लगे हुए रहते हैं कि उनमें ज़रा सी भी कहीं थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रह जाती है कि वो अपने शेप को बदल सके। तो ये हमारे कहलाते हैं सॉलिड। सेकंड होता है हमारा लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है कि एक निश्चित वॉल्यूम है। मान लीजिए पानी नदी में बह रहा है तो वो एक वॉल्यूम है, उसकी एक माप है कि उतनी जितनी चौड़ी नदी है, जितना उसका विड्थ है, जितनी उसकी लंबाई है, वहाँ वो फ्लो करती चली जाएगी। और यदि हम पानी को किसी टब में भर दें तो वो टब का शेप ले लेगी, और यदि किसी ग्लास में हम वाटर को फिल कर देते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेती है। लेकिन उसका क्या होगा, एक निश्चित क्वांटिटी है तो वो उसकी फिक्स रहेगी। अगर हमने वही पानी ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप तो ले लिया उसने, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इन कंपैरेटिवली टू सॉलिड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस होती है, और उनमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेस होता है। तो जो हमारे लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़ा सा दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस को थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं, थोड़ा उनमें डिस्टेंस होती है, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो उनका वॉल्यूम तो सेम रहता है क्योंकि शेप उनका चेंज हो जाता है। थर्ड हमारा आता है गैसेस। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर एक दूसरे से होते हैं और इनमें कोई भी इनका फिक्स शेप नहीं होता है। तो इनका क्योंकि जो इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो कोई शेप ले ही नहीं पाते हैं। गैसेस क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती है, गैसेस को हम देख नहीं सकते, ना ही उनका वॉल्यूम, जैसे हम सिलेंडर्स में फिल करते हैं गैसेस को तो बहुत ही हाई प्रेशर देने पर हम उसमें सिलेंडर में गैसेस को फिल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हैं हम, जो हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देके गैसेस को फिल किया जाता है। मैटर की थ्री स्टेट्स हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। मैटर की फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। प्लाज्मा पूरे यूनिवर्स में है। जो तारे हम देखते हैं, तारों में प्लाज्मा है। जो भी लाइटिंग होती है, अर्थ जो हम जब बिजली चमकती है तो वो भी क्या है, एक प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। प्लाज्मा हर जगह, आज का जो हम एग्जांपल्स के तौर पर देखें, प्लाज्मा टीवीज बनते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट्स बनती हैं, तो इनमें क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ही इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण ये प्लाज्मा टीवीज, फ्लोरोसेंट लाइट्स को हम अपने घरों में लाते हैं मार्केट से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, प्लाज्मा के। तो आखिर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या? तो जब हम क्या करते हैं, जो हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैस, गैस में एक बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जी, मतलब कि हम उसमें हाईली एनर्जी को इन्वॉल्व कर देते हैं जब गैस के अंदर, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। तो हम उसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आखिर जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, दिस इज प्लाज्मा। So the fourth state of matter is plasma, which is a hot ionized gas composed of positively charged ion। इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। So plasma are electrically conductive and their behave is dominated by इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो किसके कारण जुड़े होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनमें अप्लाई होता है।
एंड प्लाज्मा इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन दी यूनिवर्स। यूनिवर्स में यूनिवर्स जो हम कहें तो यूनिवर्स में ये बहुत ही कॉमन स्टेट है मैटर की, जो प्लाज्मा से डिफाइन होती है। तो प्लाज्मा फाउंड इन स्टार्स एंड लाइटनिंग, और जैसा हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि जो आजकल प्लाज्मा टीवीज आती हैं, फ्लोरोसेंट लाइट्स आती हैं, इन सब में क्या है, प्लाज्मा है। पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा का वो मैंने आज आपको समझाया। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।